तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में जबरदस्त तेजी आएगी, ऐसा ही सब लोग सोच रहे थे जब रिसेंटली ईरान और इसराइल के बीच की टेंशन एस्केलेट हुई अराउंड 28 फरवरी को। लेकिन ना हुआ इसके अपोजिट, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में डिक्लाइन देखने को मिल गया पहली बारी। तो जब पिछले 2 साल से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, तो लोगों को इस बार भी लगा कि जब किसी कंट्री में इतना इम्बैलेंस होगा तो टेंशन बढ़ेगी, रिस्क होगा, तो गोल्ड को एज ए सेफ हेवन लोगों ने सोचा कि इसकी वजह से प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन ना हर बार की तरह इस बारी कुछ अलग था। इस बारी क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे इम्पैक्ट आ गया इस वॉर की वजह से, जो कि $110 के आसपास पहुंच गया। अब जब क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा प्राइस में आ गया तो इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया इकोनॉमी में, और जब इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ जाता है ना, तो कोई भी सेंट्रल बैंक, स्पेशली जब यूएस का फेडरल रिजर्व हो, वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को गिराता नहीं है, जो कि ये एक्सपेक्टेशन करी जा रही थी कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे नहीं तो जो गोल्ड की होल्डिंग कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगी, जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में इफेक्ट आ गया। दूसरा रीजन था क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में इतना बड़ा बुल रन आया, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स थी, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे जिनके पास कुछ होल्डिंग थी, उनको अपनी पोजीशंस लिक्विडेट करनी पड़ी। तीसरा रीज़न था क्योंकि सिल्वर खाली सेफ हेवन की बजाय एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ एआई और आईटी इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर्स, चिप्स वगैरह इन सब के लिए होता है। और रिसेंटली जो कि आईटी और एआई स्टॉक्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि इनकी जो डिमांड है, सिल्वर की जो डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सिल्वर के प्राइस में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी नहीं आ रही। तो ये 3 मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में इस बारी अपवर्ड मूव देखने को नहीं मिला एज अपोज टू नॉर्मल मार्केट एक्सपेक्टेशंस।